नमस्कार दोस्तों, विद्यालय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, जो मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। इसमें मुख्यतः भारतीयों के लिए दो प्रावधान किए गए थे। एक तो इसमें भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात को स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा, इसमें भारतीयों के लिए एक अलग संविधान बनाने की बात को भी मान लिया गया था। दोस्तों, इस प्रस्ताव में इन बातों को मान लिया गया था, तो प्रश्न हमारे मन में यह उठता है कि भारत में एक अलग संविधान बनाने की मांग को लेकर बहुत दिनों से विद्रोह चल रहे थे। तो क्या कारण हुआ कि 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत के लिए अलग संविधान बनाने की बात को स्वीकार कर लिया गया, और क्या कारण हुआ कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात को भी स्वीकार कर लिया गया, जबकि इन बातों को लेकर भारतीय लोग जब विद्रोह करते थे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो इन बातों को जानने के लिए हमें जानना होगा 1942 की पूर्व की स्थिति को, और ऐसा क्या कारण हुआ कि भारतीय लोगों ने क्रिप्स मिशन को फिर भी अस्वीकार कर दिया था, यानी इस प्रस्ताव को भारतीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया गया था और क्रिप्स मिशन को वापस ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो दोस्तों, इन सब बातों के बारे में जानने से पहले हमें बात करनी होगी 1942 से पूर्व में ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण अंग्रेज जो थे उन्हें भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात को मानना पड़ा। तो 1942 से पहले क्या चल रहा था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार का यह समय था। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में। यह युद्ध 1939 से प्रारंभ हो गया था। इसमें मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर शामिल थे। तो वहीं जो ध्रुवीय राज्य थे उनमें इटली, जर्मनी, जापान जैसे लोग देश क्या थे? शामिल थे। अब आप एक बात देखिए कि जो जर्मनी है और इटली है, इससे ब्रिटेन पूरी तरह गिर चुका है। ब्रिटेन ने पूर्वोत्तरी राज्यों में जापान का सामना करने के लिए अपने जो औपनिवेशिक राज्य थे उनमें क्या कर दिया था? उनमें अपनी छावनियाँ बना दी थी। तो ब्रिटेन तो यहाँ से निकलने से रहा। जापान जो था वह ब्रिटेन के जितने भी औपनिवेश थे, जैसे कि फिलीपींस, मलैंड, यहाँ पे सिंगापुर, बर्मा, इन सभी को क्या कर रहा था? धीरे धीरे अपना अधिकार जमाता चला आ रहा था। जापान जो था उसने बर्मा पर भी अपना अधिकार क्या कर लिया, यानी म्यांमार पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब आप मैप में देख सकते हो कि जापान जो है इंडिया से बहुत दूर नहीं है। जापान यहाँ तक तो क्या कर चुका है? अपना अधिकार कर चुका है। अब इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। और साथ ही जापान जो था उसने यूएसए के कुछ द्वीपों पर भी क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। कुछ द्वीपों पर हमला कर दिया था। इससे क्या हुआ? जो मित्र राष्ट्र थे उनके पैर क्या थे? डगमगाने लगे थे। इसी समय क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर जापान में क्या कर दी? जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया था। जापान में आज़ाद हिंद फौज का क्या कर दिया? गठन कर दिया था। अब जो जापान के साथ आज़ाद हिंद फौज भी क्या हो गई थी? अब जापान के साथ आज़ाद हिंद फौज भी क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी। अब जापान के साथ आज़ाद हिंद फौज भी मिलकर भारत पर क्या करने लगी? आक्रमण करने लगी थी। एक बात याद रखना दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज जो थी उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य कभी भी भारतीय लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। भारत के लोगों को वह किसी भी प्रकार की तकलीफ देना नहीं चाहते थे। लेकिन समस्या इस समय यह थी कि आज़ाद हिंद फौज जो थी वह ब्रिटेन के लोगों को भारत से जल्दी क्या करना चाहती थी? बाहर करना चाहती थी। इसीलिए जापान के साथ आज़ाद हिंद फौज मिलकर भारत पर क्या कर रही थी? आक्रमण करने में सहायता कर रही थी जापान की। इससे क्या हुआ? इससे ब्रिटेन को क्या लगने लगा? इससे ब्रिटेन पर क्या बढ़ने लगा? दबाव बढ़ने लगा। इससे ब्रिटेन पर क्या बढ़ने लगा? दबाव बढ़ने लगा। और अब लगने लगा कि भारत जैसा एक औपनिवेशिक देश भी हमारे हाथों से निकलने वाला है या निकल जाएगा अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो। क्योंकि दोस्तों, अब तक जितने भी देशों पर जापान ने अपना अधिकार जमाया था उनमें एक बात कॉमन देखने को मिलती है, और कॉमन बात यह थी
कि वहाँ की जो अधिकतर मेजॉरिटी थी वह ब्रिटिश सरकार की क्या थी, विरुद्ध थी। वहाँ की जो अधिकतर मेजॉरिटी थी वह ब्रिटिश सरकार की क्या थी, विरुद्ध थी। और यही बात जो थी इस समय भारत में भी देखने को मिल रही थी। तो ब्रिटेन सरकार इस बात को समझ चुकी थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत जैसा एक बड़ा औपनिवेशिक देश हमारे हाथों से निकल जाएगा। जबकि जो जापान था उसकी दुश्मनी भारत से बिल्कुल नहीं थी। भारत से किसी भी प्रकार की जापान की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जापान की दुश्मनी किसके साथ थी, ब्रिटेन के साथ थी। और ब्रिटेन का औपनिवेश कौन था, भारत था। तो अगर भारत जैसे औपनिवेशिक देश को जापान अपने कब्जे में कर लेता है तो ब्रिटेन की पूरे विश्व में शाख क्या हो जाएगी, नीची हो जाएगी, उसकी बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जती हो जाएगी। और इससे दुश्मन को क्या होगी, खुशी होगी, यानी जापान को क्या होगी, खुशी होगी। इस बात को लेकर जापान भारत पर आक्रमण कर रहा था। साथ ही जापान ने यूएसए पर भी आक्रमण कर दिया था। साथ ही यूएसए यूएसए और यूएसएसआर है, यूएसएसआर ने भी ब्रिटिश सरकार पर क्या डाला, प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश सरकार पर। और कहा कि अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध को जीतना है और भारत जैसे औपनिवेशिक देश को बचाना है तो तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा और भारतीय लोगों की कैसे भी करके द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसी से आपको क्या है, भारत जैसे औपनिवेशिक देश को बचा सकते हो। तो इस यह भी इन पर क्या था, एक प्रकार का दबाव था। और ब्रिटेन खुद नहीं चाहता था कि भारत जैसा औपनिवेश उसके हाथों से क्या हो, निकल जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार जो थी उसने अपनी संसद में एक प्रस्ताव लाया जिस पर बहस हुई। और बहस होने के बाद 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत पहुंचाने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। किनके द्वारा, ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और इसे कौन ले जाएगा भारत, तो इसे ले जाएंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो यह जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे इसे भारत में ले जाएंगे। इस बात की मंजूरी 11 मार्च 1942 को मिल जाती है। यह जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन को भेजा गया था वह 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंच जाता है। और यह यहाँ पर जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे वह यहाँ पर गांधी जी से मिलते हैं, संपूर्ण कांग्रेस से मिलते हैं, संपूर्ण कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग से मिलते हैं। और उन सब से वहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। यह जो प्रस्ताव था भारतीय लोगों के सामने 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में भारतीय लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन 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 स्टेट का दर्जा देने की क्या कही गई थी, बात कही गई थी। दूसरा प्रावधान इसमें कहा गया था भारत के लिए क्या किया जाएगा, संविधान का क्या कर दिया जाएगा, गठन कर दिया जाएगा। और यह जो संविधान होगा इसमें केवल और केवल इस संविधान सभा भारतीय लोग शामिल होंगे, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय हिस्सों को क्या किया गया था, अर्जित किया गया था, उनसे लोगों को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। और साथ ही देसी रियासतों से राजाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, लोगों को मनोनीत किया जाएगा। इसमें एक और प्रावधान किया गया था और इसमें प्रावधान यह किया गया था कि अगर भारतीय लोग जो संविधान बनाते हैं, अगर वह संविधान किसी को क्या नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, तो वह स्वतंत्र रह सकते हैं। साथ ही वह अपना क्या बना सकते हैं, अपना अलग संविधान भी बना सकते हैं। यह प्रावधान भी इसमें किया गया था। साथ ही इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जब तक भारत जो है वह अपना अलग संविधान नहीं बना लेता तब तक भारत की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होगा, उसका जिम्मा किसके पास होगा, तो उसका जिम्मा होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वह भी यहाँ पर क्या होगा, प्रमुख माना जाएगा। और यह सभी प्रावधान कब किए जाएंगे, युद्ध के बाद।
यह सभी प्रावधान कब किए जाएंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इन्हीं बातों को सुनकर गांधी जी ने क्या कहा? इन्हीं बातों को सुनकर गांधी जी ने कहा कि यह तो एक ऐसा चेक है जिसकी क्या निकल चुकी है, तिथि ही निकल चुकी है। यानी इसे गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसी बैंक का क्या है? चेक है जिसके दिवालिया होने की क्या आ चुकी है, जिसकी दिवालिया होने की तिथि तो पहले ही क्या हो चुकी है? निर्धारित हो चुकी है। दूसरा इस प्रस्ताव में क्या किया गया था? दूसरा यह जो प्रस्ताव था, इसमें जो कांग्रेस थी वह समझ चुकी थी कि भारत को अंग्रेज जो हैं वह क्या करना चाहते हैं? टुकड़ों में क्या करना चाहते हैं? टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की बात को भी क्या कर लिया गया है? स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। साथ ही मुस्लिम लीग ने इसका विरोध क्यों किया? तो मुस्लिम लीग जो थी उसे लगने लगा था कि इसमें हमारे जो पाकिस्तान है उसकी बात को क्या नहीं किया गया है? प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। तो इसमें पाकिस्तान की बात को इनकार कर दिया गया है, मुस्लिम लीग को लगने लगा था। तो इन सभी बातों को देखकर इसे क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था।